डॉक्टर आसिफ अली, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की मेडिसिन एडोनिस वर्नेलिस, ये भी प्लांट किंगडम से ही ली गई मेडिसिन है और इसके कॉमन नेम हम आपको बता दें। कहाँ कहाँ पर इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जहाँ पर ये उगती है उसको हर जगहों पर अपनी भाषा में लोग अपने नाम से जानते हैं। तो वैसे इसका जो बोटेनिकल नेम है वो एडोनिस वर्नेलिस के नाम से जाना जाता है, लेकिन होम्योपैथी में ही जो दवा तैयार होती है वो एडोनिस वर्नेलिस के नाम से तैयार होती है। लेकिन इसके कुछ नाम हैं, हम बताएंगे। एक्चुअल में एक बर्ड्स के नाम से इसको बर्ड्स की आई की तरह, मतलब आँख की तरह, किसी पक्षी की आँख की तरह ये देखने में लगती है। इस तरह से इसके कई नाम रखे गए हैं। बर्ड्स आई के नाम से भी इसको जानते हैं, फीसेंट आई के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्प्रिंग फीसेंट्स आई के नाम से भी इसको जानते हैं, येलो फीसेंट्स आई के नाम से भी इसको जाना जाता है, फाल्स हेलीबोर के नाम से भी इसको जगह जगहों पर पुकारा जाता है। वैसे ये जो एडोनिस वर्नेलिस है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलती है। एशिया में भी कई जगहों पर मिलती है, लेकिन अधिकतर ये यूरोपियन कंट्रीज़ और चाइनीज़ एरियाज़ में, चाइनीज़ कंट्री में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और वहाँ इसका इस्तेमाल भी बहुत होता है। चाइना में तो इसको चाइनीज़ कॉक के नाम से जाना जाता है। हार्ट की बहुत अच्छी दवा है ये। बटरकप फैमिली रैननकुलेसी से इसको लिया गया है, प्लांट किंगडम से। और जहाँ ज़मीनों में बहुत अधिक कैल्शियम होता है ये वहाँ ज़्यादा पाई जाती है, और हम ये कहें जहाँ कैल्शियम की मात्रा ज़मीनों में बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये बहुत अधिक मात्रा में उगती है। तो इसका जो प्लांट है वो जहरीले नेचर का होता है, पॉइजनस होता है, और इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स। ग्लाइकोसाइड नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है, और इसमें जो है वो एडोनिडीन नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है, एकोनाइटिक एसिड नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करता है, मतलब हार्ट पर एक्शन करता है। इसमें हम आपको बताएंगे सर से लेकर पैर तक की, चूँकि होम्योपैथी में दवा एक बीमारी अनेक के नाम से काम करती है। एक दवा होती है लेकिन कई बीमारियों में काम करती है। हम बार बार आपको यही बताते हैं कि दवा जरूर एक होती है लेकिन काम इसके अनेक होते हैं। हमसे जुड़े रहिएगा, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिएगा। तो इसमें हम सबसे पहले जो एक्शन है इसका सर पर, हेड पर क्या एक्शन है वो बताएंगे। मरीज को सर जो है वो हल्का महसूस होता है और पूरे अक्रॉस सर को, पूरे सर में दर्द होता है। ऑक्सीपिट से लेकर टेम्पल तक दर्द आता है और ये दर्द आईज तक रेडिएट करता है पूरा। मरीज उठता है तो चक्कर आते हैं, सर को घुमाता है तो चक्कर आते हैं, लेटता है तो चक्कर आते हैं। मरीज कहेगा, ये लक्षण है, आप नोट करेंगे। और जो पूरी स्कैल्प है इसकी, उसमें टाइटनेस महसूस करेगा मरीज। आंखें इसकी डायलेट हो जाएंगी, आंखें फैली हुई महसूस होंगी। दूसरा, माउथ पर इसका क्या एक्शन है। माउथ अंदर से चिपचिपा महसूस होगा, जुबान पे येलो परत होगी, येलो कोटिंग टंग, तो इसकी पीली परत के साथ जुबान देखी जाएगी। जुबान पर जो टंग है, मतलब इसमें दुखन महसूस होगी और छिली भी महसूस होगी। ऐसे लक्षण अगर मिल रहे हैं तो एडोनिस वर्नेलिस इस्तेमाल करेंगे। स्टमक पे अगर हम इसका लक्षण देखें, पेट पर क्या इसके लक्षण होंगे, तो इसमें पेट हैवी महसूस होगा। इसको ऐसा लगेगा किसी ने वजन रख रखा है। मरीज जब खाना खाएगा तो दांतों से काट काट के खाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा मन से खाना नहीं खाएगा। जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, स्टमक वाला पार्ट है, वहाँ पर इसको ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल खालीपन, खाली जगह महसूस करता है। वहाँ पर सिंकिंग सेंसेशन लगते हैं इसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में। लेकिन खुली हवा इसको पसंद है, बाहर निकलना, बाहर टहलना फिरना इसको बहुत पसंद है। यूरिनरी ऑर्गन पर इसके बहुत अच्छे सिम्टम्स आते हैं। ये एक डायूरेटिक नेचर की मेडिसिन है, मतलब पेशाब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लेकर आती है।
और इसी वजह से पेशाब अधिक मात्रा में लाने की वजह से शरीर की सूजन कम हो जाती है। मतलब चाहे वो ड्रॉप्सी हो, एनासार का हो, कार्डियक ड्रॉप्सी हो, ये जो भी है, पानी भरा हुआ है शरीर में, वो निकल जाता है क्योंकि पेशाब बहुत अधिक मात्रा में इस दवा को लेने के बाद आता है। जब भी मरीज पेशाब करेगा तो पेशाब ऑयली नेचर का होगा, ऐसा जैसे तेल सा आ रहा है और वहां पर थोड़े फ्लैक्स आएंगे, टुकड़े से आएंगे। पेशाब बहुत कम होगा और पेशाब के अंदर प्रोटीन जाएगी, एल्बुमिन प्रोटीन पेशाब में जाएगी। इस तरह की आप लैब में जांच करवाएंगे तो पता लगेगा। पेशाब करते समय मरीज कंप्लेंट करेगा, डॉक्टर साहब झाग बहुत आते हैं पेशाब में। झाग अगर पेशाब में बहुत अधिक बन रहे हैं तो समझ लीजिए पेशाब में प्रोटीन जा रही है, ये एक लक्षण है। अगर हम श्वसन तंत्र पे इसका काम करें तो गहरी गहरी सांसें लेता है मरीज और बार बार सांसें लेता है, और इसमें जो है ऐसा लगता है सीने में वजन रखा हुआ है। उसके बाद जो इसका एक दूसरा रूब्रिक आता है वो है हार्ट टॉपिक्स। हार्ट पर इसका मिट्रल एंड एओर्टिक रिगर्जिटेशन। वाल्व कई तरह के होते हैं वैसे हार्ट में, लेकिन एक वेंट्रिकल एरिया में एक वाल्व होता है मिट्रल और एक होता है ट्राइकस्पिड। मिट्रल एरिया के अंदर रिगर्जिटेशन होता है, मतलब वाल्व के अंदर कमी आ जाती है। और एओर्टा के अंदर अगर एओर्टा में कमी आ जाती है, मतलब एक एओर्टा एक आर्टरीज होती है, सबसे मोटी आर्टरीज होती है, हार्ट से निकलती है, तो उसके अंदर अगर कमी आ जाती है तब ये समस्या देखने को मिलती है। इसी तरह हार्ट एओर्टा के अंदर हार्ट से निकलने वाली जो आर्टरीज सबसे मोटी, वहाँ सूजन आ जाए तब भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो एडोनिस वर्नेलिस वहाँ इस्तेमाल की जाएगी। हार्ट की मांसपेशियों में अगर फैट जमा हो जाए, यानी मसल्स जो हैं हार्ट की वो फैटी हो जाए, और या जो है उस पर सूजन आ जाए, ऐसी स्थिति में रोमेटॉइड एंडोकार्डाइटिस, हार्ट की जो मसल्स हैं वहाँ पर सूजन आ गई है, हार्ट के आसपास बहुत ज़्यादा पेन होता है, दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है मरीज़ का, और सांस लेने में दिक्कत आती है, डिस्निया। मार्क्ड वीनस इंगोर्जमेंट का मतलब होता है कि जो एक दो चीज़ें होती हैं, एक तो ब्लड पुश कर रहा है तो, और एक ब्लड जो है वो हार्ट डायस्टोल कंडीशन में रिलैक्स हो रहा है। वहाँ पर वीनस इंगोर्जमेंट अगर है तो उसको रिमूव कर देती है मेडिसिन ये। कार्डियक अस्थमा है, जरा सा मरीज चले फिरेगा तो उसकी सांस फूल जाएगी, हार्ट फैटी हो जाएगा और हार्ट की मांसपेशियां उन पे सूजन आ जाएगी। तो पल्स अगर बहुत रैपिड है, इरेगुलर है, ऐसी कंडीशन में एडोनिस वर्नेलिस का इस्तेमाल बहुत सटीक रहता है और ये मर्ज को ख़त्म कर देती है। तीसरा जो हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सट्रीमिटीज़, मतलब हमारे हाथ, हमारे पैर, लेग्स, इस पे क्या है रहता है, स्पाइन पे क्या एक्शन रहता है। स्पाइन में स्टिफनेस महसूस करता है, दर्द महसूस करता है, गर्दन में भी मरीज दर्द बताता है। स्लीप की अगर बात करें, नींद की, तो रात में बेचैनी रहती है मरीज को और सपने बहुत ही डरावने किस्म के आते हैं। तो ये एडोनिस वर्नेलिस के एक्शन थे। ये एडोनिस वर्नेलिस हार्ट पर बहुत अच्छा काम करती है। ये दूसरी सबसे ज़्यादा, डिजिटैलिस के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हार्ट मेडिसिन में से एक मेडिसिन है एडोनिस वर्नेलिस। नियमित रूप से मदर टिंचर इसका इस्तेमाल करें। अगर कोई भी परेशानी है तो इसकी जो डोज है वो मदर टिंचर है, 5 से 10 बूंदें आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेंगे। तो जो हमने समस्याएं बताई हैं लक्षणों के रूप में, इन लक्षणों को देखकर पहचान कर आप ये दवा देंगे, निश्चित रूप से फायदा होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।